साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से, बाहर से मंगाना पड़ता है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश में चल रहे परेशानियों की बातें कर रहे हैं, जो कि विश्व में चल रहे युद्ध की वजह से उत्पन्न हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे देश के लोगों से कुछ अपील की है, जो इस कठिन समय में हमारे देश की भलाई के लिए बताई जा रही है, जो कि हम इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। ये सिर्फ सलाह नहीं है, बल्कि ऐसे कदम हैं जो आने वाले समय में भारत को और मजबूत बना सकते हैं। दुनिया इस समय कई चुनौतियों से गुजर रही है। कहीं युद्ध का असर है, कहीं महंगाई बढ़ रही है, तो कहीं तेल और ज़रूरी चीज़ों की कीमतें लोगों की जेब पर बोझ डाल रही हैं। ऐसे समय में अगर देश का हर नागरिक छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाए तो भारत और ज़्यादा आत्मनिर्भर बन सकता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं प्रधानमंत्री मोदी की 7 बड़ी अपील और जानते हैं कि इसका आम लोगों की ज़िंदगी से क्या संबंध है। सबसे पहला, प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से कहा है कि जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम को अपनाया जाए। अब कई लोग सोचेंगे इससे देश को क्या फ़ायदा होगा। दरअसल जब लोग घर से काम करेंगे तो सड़क पर गाड़ियों की संख्या कम होगी, इससे पेट्रोल और डीजल की खपत कम होगी, ट्रैफिक भी घटेगा और प्रदूषण भी कम होगा। एक छोटा फैसला देश के करोड़ों लीटर ईंधन बचा सकता है। आज भारत अपनी ज़रूरत का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से तेल खरीदता है। ऐसे में अगर ईंधन की बचत होगी तो देश की अर्थव्यवस्था पर भी अच्छा असर पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की है कि फिलहाल अनावश्यक सोना खरीदने से बचें। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्ट करने वाले देशों में शामिल है। हर साल लाखों करोड़ रुपए का सोना विदेशों से खरीदा जाता है। जब ज़्यादा इंपोर्ट होता है तो देश का पैसा बाहर जाता है। सरकार चाहती है कि लोग अभी ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान दें और देश की आर्थिक मजबूती में योगदान दें। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ज़रूरत हो तो बिल्कुल न खरीदें, लेकिन बेवजह गोल्ड इन्वेस्टमेंट या दिखावे के लिए खरीदारी कम की जाए। अगर देश का पैसा देश में रहेगा तो विकास भी तेज होगा। पॉइंट नंबर 3, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जहां संभव हो मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर हम हर छोटी दूरी के लिए अपनी गाड़ी निकालेंगे तो ईंधन की खपत लगातार बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर लोग बस, मेट्रो या कार पुलिंग जैसी सुविधाओं का उपयोग करें तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। सोचिए, अगर करोड़ों लोग रोज थोड़ा थोड़ा ईंधन बचाएंगे तो देश को कितना बड़ा फायदा होगा। इससे सिर्फ पैसे की बचत नहीं होगी, बल्कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशों पर तेल की निर्भरता भी कम होगी। पॉइंट नंबर 4, प्रधानमंत्री मोदी ने कुकिंग ऑयल कम इस्तेमाल करने की भी अपील की है। भारत खाने के तेल का बड़ा हिस्सा विदेशों से मंगाता है, यानी जितना ज्यादा तेल इस्तेमाल होगा उतना ज्यादा इंपोर्ट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ सिर्फ आर्थिक बात नहीं है, ये स्वास्थ्य से भी जुड़ा मामला है। ज्यादा तेल वाला खाना दिल की बीमारी, मोटापा और कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। अगर लोग संतुलित भोजन अपनाएं तो इससे परिवार भी स्वस्थ रहेगा और देश का पैसा भी बचेगा। एक छोटी आदत 2 बड़े फायदे दे सकती है। पॉइंट नंबर 5, प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ने की अपील की है। कई सालों से खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर का ज्यादा उपयोग हो रहा है, इससे मिट्टी की ताकत धीरे धीरे कम हो रही है। नेचुरल फार्मिंग से मिट्टी बेहतर रहती है, पानी की बचत होती है और खेती की लागत भी कम हो सकती है। इसके अलावा लोगों को ज़्यादा सुरक्षित और स्वस्थ भोजन मिल सकता है। सरकार लगातार ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है ताकि खेती टिकाऊ बने और किसान लंबे समय तक फायदा उठा सकें। पॉइंट नंबर 6, प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी प्रोडक्ट्स का उपयोग करें। जब हम भारतीय सामान खरीदते हैं तो उसका फायदा सीधे देश के उद्योगों को मिलता है। छोटे व्यापारी मजबूत होते हैं, कई नौकरियां पैदा होती हैं और देश की इकोनॉमी को ताकत मिलती है। आज भारत में कई ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं जो क्वालिटी में किसी विदेशी ब्रांड से कम नहीं है। अगर देश का हर नागरिक मेड इन इंडिया को प्राथमिकता दे तो भारत दुनिया की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर बन सकता है। स्वदेशी सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की नींव है। पॉइंट नंबर 7, प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से फिलहाल अनावश्यक फॉरेन ट्रैवल कम करने की अपील की है। जब लोग विदेश यात्रा पर ज़्यादा खर्च करते हैं तो बड़ी मात्रा में पैसा देश से बाहर जाता है। अगर लोग भारत के अंदर यात्रा करें तो इससे देश के टूरिज्म सेक्टर को बड़ा फायदा होगा।
छोटे होटल, स्थानीय दुकानदार, गाइड और लाखों लोगों की कमाई बढ़ सकती है। भारत में घूमने के लिए इतनी खूबसूरत जगहें हैं कि पूरा देश देखने में ही सालों लग जाएंगे। इसलिए डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देना भी देश हित में बड़ा कदम माना जा रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की ये 7 अपील सिर्फ सरकार की बातें नहीं है, ये हर नागरिक की जिम्मेदारी से जुड़ी बातें हैं। अगर देश का हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा योगदान दे तो भारत और मजबूत बन सकता है। ईंधन बचाना, स्वदेशी अपनाना, अनावश्यक खर्च कम करना और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, ये सब मिलकर भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। देश सिर्फ सरकार से नहीं चलता, देश चलता है उसके नागरिकों की सोच और जिम्मेदारी से। और शायद यही संदेश देने की कोशिश की गई है कि नेशन फर्स्ट यानी देश सबसे पहले। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि अगर लोग इन 7 बातों को अपनाएं तो भारत और मजबूत बन सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही आसान भाषा में देश दुनिया की बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।